एक महात्मा की चोर ने तुमड़ी चुरा ली और महात्मा बाकी था, गरीब सा महात्मा था बेचारा, अपने करे था। एक जना चोर आया, उसका तुम्बा चुरा के भाग लिया। ना ना वह बात कौन था, हम सोचो हुआ ये दूसरी है, गलत अंदाजा लगा लिया था हमने। सोचो वह नहीं कहेगा पानी में डबा और वह ऊपर आ गलत सोची है तुमने, इतने लगा ना सालो सोची थी ना। उसकी तुमड़ी चुरा के ने भाज लिया, आगे बोर गली महात्मा की दुआएं पूंजी थी। बाजदा बाजदा वो गांव में जा बढ़िया, गांव में कड़े ढूंढा किस घर में जा बढ़िया। महात्मा किस किस ने पूछता अंडे, कोई किम्मी कहेगा कोई किम्मी कहेगा। महात्मा उड़े जाके शमशान घाट में बैठी गया। उड़े बैठे देख के लोग वाग आए, बोले महात्मा जी उड़े किस तरह बैठे सो आज। एक चोर ने बोला तुमड़ी चुरा के गिर गांव में बैठ गया मटा। फिर तो गांव में ढूंढो, थोड़े दिन में बुरा ना होगा, समझे कि नहीं। थोड़े दिन में शमशान घाट में आओगा, वो चोरी कर ले और किमी कर ले कड़ जाएगा, मेरा शोर में बुरा आना है। तो बात यह है भाई, ये धोखाधड़ी का खेल नहीं। महात्मा लोग जानते हुए भी वो सोच रहे कि आगे ही वो गाड़ू बढ़ेने का आप पे उड़ जाएगा, क्योंकि उनका रखवाड़ा बहुत तकड़ा है। वो उनका ख्याल हर पर रखे से, क्यों वो उन्होंने तो याद रखे हैं। उनका कोई रिश्तेदार से संतों से मरी लेवा दे और संतों से व्यवहारा, संतों से हमारा लेना देना, संतों के व्यवहार से, सतगुरु से हमारा कारोबार से। तो सतगुरु का कारोबार कदे डूबया है के दुनियादारा का तो डूब जाएगा। सतगुरु का कारोबार नाम का से, नाम कभी डबोता नहीं, नाम उभारता है, नाम संवारता है, नाम पापों को धो डालता है, नाम तो पापियों को, दुष्टों को भी, उनको भी ठिकाने लगाता है। इसलिए कभी ये ना सोचो ये नहीं होगा। एक छोटा बच्चा भी मान जाता है, एक छोटा बच्चा उन मान से ज्यादा कोई बोझ उठाता और आप कहते हो ना इसको ना उठा, तेरे नहीं उठेगा, नहीं उठेगा। और उसको कहो शाबाश तू बहुत बलवान हो गया, तू उठा लेगा इसको, वो अपना दुगना वजन में भी उठा के चल पड़ेगा। कहाँ से ताकत आ गई? तुमने दे दी। कहाँ से दे दी? तुम्हारे विचार से दे दी। तुमने उसको विचार दिया, विचार उसके अंदर प्रवेश कर गया, वो प्रवेश की हुई ताकत उसकी डबल ताकत होगी, उसकी खुद की भी और वचन की भी। और गुरु का वचन तो कमाया हुआ होता है, गुरु का वचन कमाया हुआ होता है, उसमें तो बहुत शक्ति होती है। उसको गुरु जो कहे सत्य कर मान, आज झूठ समझ मत डूबे बेईमान। गुरु की बात को सत्य मान के चाल फिर देख कितनी शक्ति है। देखते ही देखते क्या देखोगे, दुर्बल से दुर्बल आदमी भी बड़े से बड़ा काम कर जाता है। गुरु का बल जो मन में होई, तुझसे जीत सके ना कोई। गुरु का बल जिसके मन में होगा उससे कौन जीतेगा? अपने बल तो हारोगे, लेकिन गुरु के बल से सारे काज संवरेंगे। इसलिए जो बात किसी के प्रति कही जा, नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे हो, हम तो उन जमाने में गुजरे थे जिनमें अनपढ़ता ज्यादा थी। लोग चाहे अनपढ़ थे लेकिन वो एक विश्वास उनके मन में जरूर था। भजन नाम इस चीज को ना समझ लेना कि कभी तुम आध पौन घंटा एकांत में बैठ के 2 मिनट आंख बंद करके बैठ के कह देते हो भजन हो गया। हमारा भजन तो 24 घंटे चलता है। साधक का भजन 24 घंटे चलता है, 1 मिनट नहीं रुकता। क्यों? हम फालतू की बातों में पढ़ते ही नहीं। हमारे पास तो जब भी जहां बैठेंगे वहां गुरु का गुणगान होगा, भक्ति का काम होगा, सत्संग का काम होगा, शब्द वाणी शिक्षा और बुरे कामों से बचने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलाने के लिए ये आपको वचन देंगे और उन पर चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। और भक्ति कौन सी होती है?
जब ये कार्य नहीं करते, व्यवहार के काम नहीं करते, व्यवहारिक जीवन में तुम ये नहीं सीखते, व्यवहारिक जीवन में तो खोटे मंदे काम करते हो। 2 मिनट बैठ के इधर उधर की बात सीख के क्या हम ये मन में सोच ले कि हमने जो है भक्ति कमा ली या नाम का सुमन कर लिया। सच्चे मन से अगर करोगे तो भक्ति जो 2 मिनट में काम पूरा हो गया तुम्हारा। सच्चे मन से, मन की एकाग्रता होनी चाहिए, एक पल के लिए भी बिसर नहीं जाना चाहिए। काम करते हुए चलते फिरते कोई काम नहीं रोकना, काम तो हाथों से करना पड़ता है और उसको याद मन से करना पड़ता है। वो काम तन का है, वो काम मन का है। तन का काम करते हो तो तन का काम करते रहो, मन तो अंदर में वैसे ही है। काम करते हुए मन को कहाँ रोकते हो? ये तो सोचेगा कुछ ना कुछ और सोचेगा, लेकिन काम करते रहो, मन में जो है मन का काम करो। इसलिए भाई बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल। जीवन को अच्छा बनाओ। कोई तुम्हारे साथ धोखा दगा कपट करता है, उसको करने दो, करने दो। देख नतीजा थोड़े दिनों में देख लोगे, वो ही डूब जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम अगर बदले में करना चाहोगे ना, फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्यों एक जैसे होगे। फिर तो जो लकीर उसने निकाली तुम भी वैसी लकीर निकालनी शुरू कर दी, तो भेद कहाँ, उसकी भी वैसी है तुम्हारी भी वैसी है। नहीं, उसने निकाली है तो उसमें रंग भरो और सुंदर लगेगी। जिसने बुराई कर दी है ना, तुम उस पर अच्छाई करके दिखाओ। एक ने जो लकीर निकाल दी उसमें तुम रंग भर दो, वही लकीर सुंदर लगेगी। जो तो को कांटा होए तू बोवा को फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे रवा को है त्रिशूल। जो तेरे को कांटा बोता है, महापुरुषों की वाणी तो फूल बोल। फूल बोने का मतलब उनका हित कर, उनका अच्छा कर। उन जैसा अगर करता है तो भेद नहीं है, वो भी वैसा ही है, हम भी वैसे ही। हमें नहीं करना। अगर हानि होगी तो होने दीजिए, वो भी समझो कि हमारे हित में ही गुजरेगी। लेकिन अगर गलत रास्ते पे चल पड़े तो फिर मुड़ के आ नहीं सकते। गलत रास्तों पे जो पड़ जाते हैं उनको फिर ये बहुत खेल खराब कर देते हैं हमारे अंदर में छिपे हुए चोर। उन चोरों के हाथ एक बार लग जाओ फिर वो नहीं निकलने देते, फिर तो गिराते ही चले जाएंगे, गिराते ही चले जाएंगे। एक बुराई के पीछे लाखों बुराई हो, लाखों।